हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाले हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के अंतर्गत यहाँ पर आपका 2023 से 27 सेशन वाले स्टूडेंट का थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी हो चुका है कि आपका एग्ज़ाम किस तारीख को होगा, किस सीटिंग में होगा। वीडियो में आपको सभी सब्जेक्ट का एग्जाम रूटीन समझाने वाले हैं। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। लेकिन आपको यहाँ पर बता देते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला गया है जो मेरा एक व्हाट्सअप चैनल ग्रुप है। वहाँ पे जाकर के आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। ये जो एग्जामिनेशन कैलेंडर है वहाँ पर आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं, सबसे पहले आपका मेजर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा जो आपका 4 ग्रुप में बांटा गया है। उसके बाद आपका माइनर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, ये भी आपका 4 ग्रुप में बांटा गया है। उसके बाद आपका मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा जिसको MDC बोला जाता है, ये भी आपका 4 ग्रुप में एग्ज़ाम होने वाला है। और आपको यहाँ पर बता देते हैं, एक बच गया AEC एग्ज़ाम, ठीक है, ये भी आपका 2 ग्रुप में बांटा गया है। आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि आपका 2 सीटिंग में एग्ज़ाम होने वाला है। फर्स्ट सीटिंग 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, सेकंड सीटिंग 1 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बंद रहेंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से सभी सब्जेक्ट का एग्जाम रूटीन समझाते हैं। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, ग्रुप ए के सामने जितने भी सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, जैसे में पॉलिटिकल साइंस, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मैथिली, होम साइंस, AIH&C और इंग्लिश, यदि आप लोग इन सभी सब्जेक्ट को मेजर सब्जेक्ट में लिए हैं तो समझ जाइए कि आपका एग्ज़ाम 3 तारीख को हो जाएगा मेजर तीसरा पेपर, ठीक है। और आपका मेजर चौथा पेपर 7 तारीख को हो जाएगा ग्रुप ए वाले स्टूडेंट का। ग्रुप ए में जितने भी सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, यदि आप लोग इन सभी सब्जेक्ट से मेजर कर रहे हैं तो समझ जाइए कि आपका एग्ज़ाम 3 तारीख को 7 तारीख को हो जाएगा। 3 तारीख को आपका तीसरा पेपर, 7 तारीख को आपका चौथा पेपर। अब आ जाइए ग्रुप बी। तो ग्रुप बी के सामने जितने भी सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, जैसे मैं आपको यहाँ पर पढ़ देते हैं, जियोग्राफी दिया है, उर्दू दिया है, बोटनी दिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स दिया है, पर्शियन दिया है, संस्कृत दिया है, बांग्ला, LSW, अकाउंटिंग, फाइनेंस और यहाँ पर आपका इकोनॉमिक्स। यदि इन सभी सब्जेक्ट से मेजर कर रहे हैं, यदि आप लोग मेजर में इन सभी सब्जेक्ट में से कोई आप एक लिए हैं तो समझ जाइए कि आपका एग्ज़ाम सेकंड सीटिंग में होगा 1 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक। तो ग्रुप बी यहाँ पर दिया हुआ है, तो देख सकते हैं ग्रुप बी के सामने 3 तारीख बता रहा है और आपका तीसरा पेपर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका ग्रुप बी यहाँ पे बता रहा है, तो चौथा पेपर आपका 7 तारीख को हो जाएगा। समझ में आ गया? ग्रुप ए और ग्रुप बी ध्यान से समझ गए। उसके बाद यहाँ पर आपको बताते हैं ग्रुप सी। तो ग्रुप सी के सामने देख सकते हैं फिजिक्स, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, मार्केटिंग। यदि आप लोग इन सभी सब्जेक्ट को मेजर में लिए हैं तो समझ जाइए कि आपका एग्ज़ाम ग्रुप सी वाले का यहाँ पर आपका 4 तारीख को हो जाएगा तीसरा पेपर, ठीक है। उसके बाद ग्रुप सी वाले का ही चौथा पेपर यहाँ पर देख सकते हैं 8 तारीख को हो जाएगा, ठीक है, ग्रुप सी वाले का। उसके बाद यहाँ पर बताते हैं, याद रखिएगा ये आपका फर्स्ट सीटिंग है। जितना भी आपको बता रहा है अभी बताया है ग्रुप सी, तो इसका फर्स्ट सीटिंग है, यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको बताते हैं ग्रुप डी, देख लीजिए। तो ग्रुप डी में हिस्ट्री, म्यूजिक, भोजपुरी, उसके बाद ह्यूमैन्स, रिसर्च मैनेजमेंट और उसके बाद जूलॉजी। यदि आप लोग इन सभी सब्जेक्ट को मेजर में लिए हैं तो समझ जाइए आपका एग्ज़ाम यहाँ पर डी दिया है, तो डी के सामने देख लीजिए 4 तारीख को हो जाएगा सेकंड सीटिंग में डी वाले का तीसरा पेपर। फिर उसके बाद डी वाले का हो जाएगा 8 तारीख को चौथा पेपर। समझ में आ गया? जितने भी मेजर वाले स्टूडेंट हैं सभी का यहाँ पर एग्ज़ाम रूटीन समझा दिए। उसके बाद आपको बताते हैं माइनर सब्जेक्ट का MIC का। ध्यान दीजिएगा, ग्रुप ए के सामने जितने भी सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, जैसे में फिजियोलॉजी, अकाउंटिंग, फाइनेंस, मैथमेटिक्स, AIH&C, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी। तो याद रखिएगा, यदि इन सभी सब्जेक्ट में से कोई आपका माइनर सब्जेक्ट है तो समझ जाइए कि आपका एग्ज़ाम यहाँ पर देख सकते हैं माइनर में, ऊपर तो मेजर था, उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है माइनर, यहाँ पर देख सकते हैं माइनर। 9 तारीख को आपका माइनर सब्जेक्ट तीसरा पेपर हो जाएगा, याद हो गया। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप बी। तो ग्रुप बी के सामने देख लीजिए
इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, पर्शियन, एलएसडब्ल्यू, भोजपुरी, म्यूजिक, बांग्ला। यदि इन सभी सब्जेक्ट को आप लोग माइनर में लिए हैं तो समझ जाइए ग्रुप बी वाले का एग्ज़ाम यहाँ पर देख सकते हैं माइनर में AMIC यहाँ पर दिया हुआ है ग्रुप बी। तो समझ जाइए कि आपका एग्ज़ाम 9 तारीख को होगा, लेकिन आपका सेकंड सीटिंग में होगा, ठीक है। उसके बाद ग्रुप ए वाले का कब होगा? फर्स्ट सीटिंग में होगा। समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर ग्रुप सी, तो ग्रुप सी के सामने देख सकते हैं हिस्ट्री, ह्यूमन्स रिसर्च, मैनेजमेंट, मैथिली, इलेक्ट्रॉनिक्स। यदि आप लोग इन सभी सब्जेक्ट को माइनर में लिए हैं तो ग्रुप सी वाले का यहाँ पर देख लीजिए एग्ज़ाम कब होगा? 11 तारीख को होगा। देख सकते हैं AMIC में 11 तारीख को होगा। फिर उसके बाद ग्रुप डी वाले का, तो ग्रुप डी के सामने देख लीजिए कौन कौन से विषय हैं। सोशियोलॉजी, उर्दू, जूलॉजी, बॉटनी, साइकोलॉजी, संस्कृत, हिंदी, मार्केटिंग, होम साइंस। यदि आप लोग इन सभी सब्जेक्ट को माइनर में लिए हैं तो समझ जाइए कि आपका एग्ज़ाम कब होगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं माइनर में डी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो डी के सामने देख सकते हैं 11 तारीख को ही डी वाले का सेकंड सीटिंग में एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। याद हो गया। उसके बाद आपको बताते हैं यहाँ पर आपका मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट AMDC जिसको बोला जाता है, ग्रुप ए के सामने कौन कौन सी विषय है। यहाँ पर लिखा हुआ है पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, सोशियोलॉजी, फिजियोलॉजी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, उसके बाद हिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी ऑफ साइंस, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए यदि आप लोग इन सभी सब्जेक्ट को MDC में लिए हैं तो समझ जाइए कि आपका एग्ज़ाम MDC में, यहाँ पर देख लीजिए MDC ग्रुप ए यहाँ पर दिया हुआ है, तो ग्रुप ए के सामने देख लीजिए 15 तारीख है, ठीक है। तो 15 तारीख को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा फर्स्ट सीटिंग में। उसके बाद आपको यहाँ पर बताते हैं ग्रुप बी, तो ग्रुप बी के सामने देख लीजिए हिंदी, LSW, मैथिली, पर्शियन, म्यूजिक, मैथमेटिक्स। ग्रुप बी के सामने देख लीजिए जो जो सब्जेक्ट आपको बताए हैं। यदि आप लोग इन सभी सब्जेक्ट को MDC में लिए हैं तो समझ जाइए कि आपका एग्ज़ाम ग्रुप बी में है। तो ग्रुप बी के सामने देख लीजिए आपका कितने तारीख पड़ रहा है, तो आपका 15 तारीख पड़ रहा है, ठीक है। तो 15 तारीख को ही आपका सेकंड सीटिंग में एग्ज़ाम हो जाएगा 1 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक, ठीक। उसी प्रकार ग्रुप सी, तो ग्रुप सी के सामने देख लीजिए कौन कौन से विषय हैं। इंग्लिश, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एटमॉस्फेरिक स्पेस साइंस, उसके बाद केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ, भोजपुरी, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, उर्दू, ठीक है, ह्यूमन्स रिसर्च और मैनेजमेंट। यदि आप लोग इन सभी सब्जेक्ट को MDC में लिए हैं तो समझ जाइए कि आपका एग्ज़ाम ग्रुप सी वाले का 16 तारीख को हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका ग्रुप डी, तो ग्रुप डी के सामने देख लीजिए कौन कौन से विषय है, जैसे में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, AIH&C, उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स, होम साइंस, हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद मटेरियल्स, मार्केटिंग, फिजियोलॉजी, उसके बाद स्पोर्ट साइंस, ठीक है। यदि इन सभी सब्जेक्ट को MDC में लिए हैं तो समझ जाइए कि आपका एग्ज़ाम ग्रुप डी है, ठीक है। तो ग्रुप डी वाले को देख सकते हैं, ग्रुप डी वाले का एग्ज़ाम आपका 16 तारीख को ही होगा, ठीक है, 16 तारीख को ही होगा, ठीक। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, संपूर्ण तरीके से समझ में आ गया है। 17 तारीख को देख लीजिए किसका किसका एग्ज़ाम होगा। तो 17 तारीख को यहाँ पर लिखा गया है AEC AMJC ग्रुप ए। तो अब यहाँ पर समझ लीजिए ग्रुप ए यहाँ पर लिखा गया है। तो ग्रुप ए वाले स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, आप लोग AEC में जो भी सब्जेक्ट लिए हैं उसका एग्ज़ाम यहाँ पर 17 तारीख को हो जाएगा फर्स्ट सीटिंग में। ग्रुप ए वाले को बता रहा है, BCD वाले का नहीं, सिर्फ ग्रुप ए वाले का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए फर्स्ट सीटिंग में एग्ज़ाम हो जाएगा ग्रुप ए वाले का। उसी दिन 17 तारीख को ग्रुप बी वाले का हो जाएगा। ग्रुप बी में देख लीजिए, ग्रुप बी वाले ये जितने भी सब्जेक्ट वाले हैं ग्रुप बी वाले, आप लोग AEC में जो भी सब्जेक्ट लिए हैं उसका एग्ज़ाम यहाँ पर आपका 17 तारीख हो जाएगा सेकंड सीटिंग में। समझ में आ गया। उसी प्रकार यहाँ पर समझिए ग्रुप सी, ठीक है। तो ग्रुप सी यहाँ पर देख लीजिए 19 तारीख को एग्ज़ाम होगा, 19 तारीख को एग्ज़ाम होगा AEC वाला सब्जेक्ट। तो AEC में जो भी सब्जेक्ट लिए हैं ग्रुप सी वाले, यहाँ पर देख लीजिए ग्रुप सी वाले, इन सभी स्टूडेंटों का एग्ज़ाम AEC का एग्ज़ाम 19 तारीख को हो जाएगा फर्स्ट सीटिंग में,
ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए ग्रुप डी लिखा गया है, तो ग्रुप डी वाले यहाँ पर है। अगर आप लोग AEC में जो भी सब्जेक्ट लिए हैं ग्रुप डी वाले, तो समझिए कि आपका एग्ज़ाम 19 तारीख को हो जाएगा सेकंड सीटिंग में। उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट, MDC सब्जेक्ट और AEC सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर बताते हैं ग्रुप SEC कोर्स। देख लीजिए 21 तारीख को किसका किसका एग्ज़ाम होगा SEC सब्जेक्ट का, तो यहाँ पर देख लीजिए आपको क्या करना है, ऊपर जाना है, ठीक है। ऊपर जाना है, यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप A और ग्रुप B, ठीक है। तो दोनों ग्रुप वाले SEC में यदि आप लोग कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ लिए हैं तो समझ जाइए कि आपका एग्ज़ाम फर्स्ट सीटिंग में हो जाएगा 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं 21 तारीख को ही सेकंड सीटिंग में ग्रुप C और ग्रुप D वाले का एग्ज़ाम होगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर बता देते हैं ग्रुप C और ग्रुप D, यदि आप लोग दोनों ग्रुप वाले जितने भी हैं ग्रुप C और ग्रुप D मेजर वाले, इन सभी का एग्ज़ाम यहाँ पर देख सकते हैं। इनका एग्ज़ाम यहाँ पर 21 तारीख को ही सेकंड सीटिंग में हो जाएगा। यदि आप लोग ग्रुप C और ग्रुप D वाले यहाँ पर कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ लिए हैं तो समझिए कि आपका एग्ज़ाम सेकंड सीटिंग में हो जाएगा 1 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक, ठीक है। 22 तारीख को देख लीजिए जितने भी ग्रुप है, 22 तारीख को यहाँ पर देख लीजिए मेजर ग्रुप ABCD 4 ग्रुप दिया है। चारों ग्रुप वाले ध्यान दीजिएगा, यदि आप लोग SEC में यहाँ पर देख लीजिए जितने भी सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, रचनात्मक लेखन, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है रंगामंच, उसके बाद प्रोफेस्टिंग, उसके बाद वेस्ट फोर, जो सब्जेक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है भाई, यहाँ पर इन सभी स्टूडेंटों का एग्ज़ाम 9 बजे से लेकर 12 बजे तक हो जाएगा आपका फर्स्ट सीटिंग में। उम्मीद है कि सभी स्टूडेंटों को एग्ज़ाम रूटीन समझ में आ गया होगा। एक बार देखने से समझ में नहीं आएगा क्योंकि एग्ज़ाम रूटीन हर सेमेस्टर का अपडेट होते रहता है न्यू पैटर्न के अनुसार, ठीक है। आप लोग एक बार 2 बार देखिएगा, उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आ जाएगा।